बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज मेरे सामने एप्पल पड़े हैं, सेब पड़े हैं और आज इसी के बारे में आपसे बात करने चला हूँ। तो इससे पहले कि हम इतने मुफीद, इतने ज़बरदस्त टॉपिक पर मैं आपसे बात करूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सेब के मुतल्लिक एक बात बड़ी मशहूर है कि आप सेब खाएं और रोज़ाना खाएं तो आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी मुआलिज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन जानिए कि अगर हम इस पर देखें कि कुदरत ने इसके अंदर क्या क्या जो है वो चीज़ें इसके अंदर रखी हैं, तो वाकई ये बात समझ आती है कि बंदा अगर इसको अपनी रूटीन बना ले तो वाकई किसी मुआलिज की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे पहले कि हम इसके फ़वाइद जो हैं डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने और 10 फ़ायदे इंशाल्लाह मैं आपके सामने ऐसे उसके आपके सामने लेके आऊँगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये बड़ी ही मुफीद चीज़ है। और इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर कुदरत ने पैदा क्या किया है। तो इसमें अगर सबसे पहले हम देखें तो 84% जो है इस सेब के अंदर वो पानी होता है, जूस होता है, इसका लिक्विड शक्ल में होता है। उसके बाद इसमें कैल्शियम की जो मिकदार है एक सेब के अंदर ये 10 मिलीग्राम होती है और प्रोटीन जो है वो 0.2% इसमें होती है। फास्फोरस जो है वो इसमें 14 मिलीग्राम इसके अंदर मौजूद होता है। रोगन यानी कि ऑयल भी इसके अंदर जो है वो 0.5% जो है वो इसके अंदर ऑयल होता है और फास्फोरस की मिकदार भी इसके अंदर 14 मिलीग्राम के अंदर हिसाब से वो मौजूद होती है। और उसके बाद इसमें आयरन वो भी इसके अंदर 1 मिलीग्राम के करीब इसमें आयरन भी मौजूद होता है। और जिसमें हम जब देखते हैं कि जब सेब को काट के हम जब रखते हैं तो आप देखते हैं कि सेब हल्का सा जो है एप्पल जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, तो वो आयरन ही होता है जो कि वहाँ से बाहर निकलता हुआ जो है वो हम उसको देख भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं नमकियात, इसमें आते हैं 0.3% इसके अंदर नमकियात होते हैं मुख्तलिफ। और ये विटामिन्स का एक बड़ा ज़बरदस्त मजमू है जिसमें विटामिन ए भी होता है और इसके अंदर कुछ मिकदार में विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन एच भी होता है और विटामिन बी भी होता है। और उसके बाद सेब के अंदर एक फ़ाइबर के जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है इसकी मिकदार मौजूद होती है और तकरीबन 60 के करीब इसकी जो है वो कैलोरीज़ जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। और निशास्ता जो है वो भी इसके अंदर एक मिकदार के अंदर वो भी मौजूद होता है। तो सेब के फ़वाइद भी बात करते हैं तो लेकिन जब आप देखें कि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक एप्पल के अंदर मौजूद होती हैं तो यकीनन इसके फ़वाइद भी उसी हिसाब से होंगे। तो अब आते हैं सेब का पहला फ़ायदा। सेब का सबसे पहला फ़ायदा जो है ये एक इंतहाई मूज़ी मर्ज़ कैंसर से निजात दिलाता है। कैंसर बड़ी ख़तरनाक मर्ज़ है, कभी इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। और सेब का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो कैंसर से निजात देता है, लेकिन ये सारे फ़ायदे उसी वक्त होंगे जब आप सेब को रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं सेब के दूसरे फ़ायदे की तरफ। सेब का जो दूसरा फ़ायदा होता है उसमें यह है कि ये वेट को कम करता है। आजकल बहुत बड़ा मसला है कि जिसका भी वेट बढ़ जाता है वो इस कोशिश में होता है कि मेरा वेट अल्लाह करे मैं वेट को लूज़ कर सकूं, तो वो बहुत सारी दवाइयाँ इस किस्म की इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत सारी दवाई ऐसी भी होती हैं कि जो किडनीज़ के ऊपर और लिवर के ऊपर जो है वो अपने बुरे असर रखते हैं। अगर सेब का आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो सेब आपके वज़न को भी कम करेगा। आते हैं इसका तीसरा फ़ायदा। तीसरे फ़ायदे में ये होता है कि ये दिल की बीमारियों से जो है ये रोकता है। बहुत सी हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी है और जिसमें खून की जो है वो नाली जब तंग होती हैं उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। और उसके अलावा हार्ट को जो है वो काफ़ी हद तक उसमें तकवीत पैदा करता है, उसका अपना जो फंक्शन है उसके अंदर जो पावर है उसको ये बढ़ाता है। तो सेब का ये फ़ायदा तीसरा कि ये दिल के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। चौथा फ़ायदा इसके लिए ये है कि ये शुगर के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। बड़ी मूज़ी मर्ज़ है और पाकिस्तान के अंदर यकीन जानिए कि इतनी तेज़ी से फैल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर सेब का आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप इस मूज़ी मर्ज़ से भी बच सकते हैं। तो सेब का पांचवा फ़ायदा, क़ुव्वत मुदाफ़त को
उसमें बेहतरी लाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा पैदा करता है और एक हमारे जिस्म के अंदर जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। और आजकल के कोविड का एक मसला भी है कि अल्लाह ना करे इसकी जो वबा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, और उस हवाले से ये जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। और ना सिर्फ कोविड के जरासीम से बल्कि हर किस्म के जरासीम जो हैं उसके मुकाबले में एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिफाई सिस्टम जो है वो ये पैदा करता है। इसके आते हैं इसका अगला फ़ायदा, छठा फ़ायदा। छठा फ़ायदा इसका बड़ा ज़बरदस्त है कि अल्लाह ना करे कि लूज़ मोशन आ रहे हों और बड़ी तकलीफ़ हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ सेब को बॉयल करें, अच्छी तरीके से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद उसमें हल्का सा नमक डाल दें, और इस तरीके से अगर आप वो सेब इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए कि उसके साथ जो वो पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर लें। तो ये एक लूज़ मोशन के लिए जब 2-3 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद लूज़ मोशन जो हैं वो इससे बेहतर हो जाते हैं। अब आते हैं सेब का 7वां फ़ायदा। तो जिस तरह पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की जो ज़्यादती है, कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे पेशेंट होते हैं और इसकी एक लिमिट है कि इससे लिमिट से ज़्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 220 के करीब इसकी नॉर्मल जो है वो इसकी लिमिट है। 200 से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो फिर भी हमें उसमें तशवीश लानी चाहिए, एहतियात करना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल किसी बंदे का ज़्यादा हो तो उसके लिए सेब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा न भी हो तो इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल जैसी एक ख़तरनाक बीमारी जो कि बहुत सी आगे शदीद किस्म की बीमारियों का सबब बनता है उससे आप बच सकते हैं। आते हैं इसके 8वें फ़ायदे की तरफ। जिगर के अंदर बहुत से ऐसे जहरीले मादे होते हैं, फासद मादे होते हैं जो कि जिगर में मौजूद होते हैं, ये उनको खारिज करने का सबब बनता है। और जिगर की जो चर्बी होती है, जिगर के ऊपर जो पैदा हो जाती है, उसके लिए भी, उस चर्बी को भी ये तहलील करता है और बड़ा इफ़ेक्टिव है कि ये जिगर के लिए बहुत सी बीमारियों में जिगर जो है उस जिगर को सेहतमंद रखता है। इसके बाद इसका है 9वां फ़ायदा, हड्डियों को ज़बरदस्त किस्म की ताकत पैदा करता है। और हमारे ये एक मशहूर भी है कि जब आप हड्डियों को तक़वीयत देना चाहें तो आप दूध का इस्तेमाल करें, आप उसमें आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे हमें खालिस दूध नहीं मिलता, दही अवेल नहीं होती, लेकिन सेब तो हर जगह मौजूद है। तो आप इसके इस्तेमाल से भी वो कमी पूरी कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को तक़वीयत पहुँचा सकते हैं। अब देखते हैं, हम वैसे तो सेब के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इससे मज़मून, इस टॉपिक के हवाले से आज जो हमने चूज़ किया है, इस सेब का आखिरी और 10वां फ़ायदा मैं आपको सामने बताने चला हूँ कि सांस की तंगी और दमा में ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है कि सेब जो है वो दमा की एक मुज़ी मर्ज़ जो है उससे हमें निजात दिलाता है। तो आज हमने इस मुख्तसर सी वीडियो में सेब के मुतालिक हमने बात की, इसके अज्जा के बारे में बात की और इसके अंदर जो 10 मेन जो इसके फ़ायदे थे उस हवाले से बात की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसमें आखिर में ये बताता चलूँ कि जो तुरश सेब होता है, सेब मीठे जो है उसको चूज़ करना चाहिए, और तो तुरश जो सेब होता है वो थोड़ा सा नुकसानदेह भी होता है, वो हाफ़ज़े को जो है वो कमज़ोर करता है। इसलिए अपनी सिलेक्शन में आप जो मीठा सेब है उसको जो है वो पसंद करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी आप अपने दोस्त अहबाब में, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेंजर में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ये इसके फ़वाइद जो हैं, जो इतनी डिटेल के साथ आपके सामने बयान किए हैं, ये सब तक जो हैं वो पहुंच सकें। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे। और सेब का इस्तेमाल मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप भी करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।